अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, उम्मीद सब खैरियत से होंगे। बात करते हैं शिबा इनू के बारे में। शिबा इनू कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिबा इनू को हाई रेट के ऊपर बाय किया और अच्छे खासे हाई रेट पे बाय किया हुआ है। जो वैल्यूज़ मुझ तक पहुंची हैं वो आप लोगों को मैं शेयर करूंगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे वैल्यूज़ शेयर की थी जिनमें 52 की रेंज है, 64 की रेंज है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 80 टू 86 की रेंज के अंदर भी बाय किया हुआ है। इस वक्त उनके पोर्टफोलियो की बात की जाए तो वो इंतहाई लॉस के अंदर है। मुझे लगता है कि 70% 80% तक वो लॉस में चल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंतहाई लॉस के अंदर हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर आप लोगों को क्या करना चाहिए? बेसिकली बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो उस वक्त शिबा इनू के अंदर इंटर हुई है जिस वक्त शिबा इनू अच्छा खासा पंप कर रहा था या वो ज़ीरो किल करने के नज़दीक जा रहा था। आप लोगों ने देखा कि बिटकॉइन अनस्टेबल हुआ और वहाँ से प्राइस गिरना शुरू हो गई, और उसके बाद ये सिचुएशन आ गया कि इस वक्त बिटकॉइन 32 से 38 की रेंज में मसलसल जो है वो ट्रेड कर रहा है। और ये जो 2-3 दिन है आपने देखा कि बिटकॉइन कभी पंप कर रहा है, कभी डंप कर रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। यहाँ पे मैक्सिमम पब्लिक लिक्विडेट भी हो रही है। तो क्रिप्टो है ही ऐसी, यहाँ पे लालच करने वाला मारा जाता है और जिसके अंदर सब्र नहीं है वो मारा जाता है। आप लोग जब शिबा इनू के अंदर इंटर हुए थे, मैंने जब पहले वीडियोस बनाई थी, मैं बना रहा था कि शिबा इनू को ना छोड़ें, इसको बाय करके रखें, होल्ड करके रखें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें। अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि आप लोग इसको होल्ड करेंगे, क्यों करेंगे, इसके पीछे रीजंस क्या है, ये तो आपको पता होनी चाहिए। वो भी आपको मैं शेयर करता था कि यार इसके बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं, ये डेली बेसिस पे बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो रहा है, नॉर्मल से बड़ी एक्सचेंजेस के अंदर भी लिस्ट हो रहा है। तो जब इसके अंदर पंप आएगा, अच्छा खासा पंप आएगा, तब से जो ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी हुई है वो अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट में है और अच्छे खासे प्रॉफिट को लेके मैनेज की हुई है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेकर रखे हुए हैं। लाइक कुछ लोग तो नेक्स्ट हाल्विंग 2024 जो नेक्स्ट हाल्विंग होने वाली है, जिस वक्त आपको बिटकॉइन की वैल्यू 1 लाख से ऊपर ही नज़र आएगी और हमारे शिबा इनू की वैल्यू भी आपको नेक्स्ट 2 किल करती हुई नज़र आएगी, ये भी आपको मैं बता दूं। ठीक है, तो 2025 तक जो है वो शिबा इनू को होल्ड करने की प्लान बना के बैठे हुए हैं। हमारी बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो पहले बाय नहीं कर रही थी और बाद में उन्होंने बाय किया जब शिबा इनू अच्छा खासा पंप हो रहा था। इस वक्त वो लॉस में चल रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि अब वो क्या करें। बेसिकली इंसान फंसता वहाँ है जहाँ पर उसके पास इल्म नहीं होता या जिसके बारे में उसको पता नहीं होता। वो इस लालच में आता है कि यार यहाँ से मैं डबल पैसे बनाऊंगा और निकल जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक ऐसी आती है कि वो ऐसे ख्वाब लेके आती है, लेकिन वो सारे ख्वाब चकनाचूर होकर निकल जाते हैं। यहाँ पर कामयाब वही बंदा है जो होशियार है, समझदार है, अक्लमंद है, एक्सपीरियंस करके और इल्म बेस पे जो है वो सारी चीज़ें चेक करता है, और वो यहाँ पे डेली बेस पे भी अच्छा प्रॉफिट बनाता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा प्रॉफिट बनाता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा प्रॉफिट बनाता है। तो वो किसी भी प्लेटफार्म पे नाकाम नहीं होता। क्यों? उसके अंदर लालच नहीं है और उसके अंदर सब्र बहुत है, और वो हर चीज़ बड़ी टेक्निकली और इल्म के बगैर नहीं करता। पहली बात, बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जिनको यही नहीं पता कि वो शिबा इनू के अंदर इंटर क्यों हुए हैं। वो बेसिकली इंटर इसलिए हुए थे कि शिबा इनू पंप कर रहा है और यहाँ से मजीद पंप करेगा, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम लोग जो है वो अच्छा खासा पैसा बना लेंगे। लेकिन क्रिप्टो मार्केट ऐसे यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलता। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस किसी हद तक आपको काम दे देते हैं, बाकी जो फंडामेंटल एनालिसिस अभी रूस की जो सिचुएशन बनी हुई है वो तो वैसे बिटकॉइन को ऊपर जो है वो लाने की पोजीशन में नहीं दिख रही। और यहाँ पर जो ऑयल्स के रेट्स हैं, गोल्ड्स के रेट्स हैं, सारे बढ़ रहे हैं और ये इंतहाई ऊपर के रेट में जाने वाली है मार्केट ऑयल की, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड में जो सिनेरियो बना हुआ है। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्रिप्टो में बहुत काम देते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी है या नर्व सिस्टम है, ये सारी जो है वो ये आप लोगों का सारा सिस्टम होता है। तो बेसिकली अब ये पब्लिक क्या सोच रही है, क्या करना चाह रही है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं हम डूब गए, हम ये हो गए, हम ये हो गए, अब क्या करें, वैसा करें, ऐसा करें। देखें, आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को एक दिन बाद प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, तो आप कहोगे कि चलो एक दिन और मैं इसको होल्ड कर देता हूँ, मे भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। उससे अगले दिन अगर आप लोगों को और प्रॉफिट हो जाए तो आप कहते हो कि यार चलो एक दिन और मैं होल्ड करके रख लूँ, मे भी और प्रॉफिट हो जाए। मतलब कि जितने दिन आप लोगों को प्रॉफिट होता रहे आप लोग खुश रहते हो। जब आप लोगों को ज़रा सा भी नेगेटिव या लॉस में चले जाए ना, आप लोगों के अंदर इतनी पेशेंस नहीं है कि आप एक दिन भी अपने कोइन को होल्ड करना, इतनी पावर आपको होगा, इतने परेशान, इतने टेंशन में कि यार मैं लॉस में क्यों चला गया। और जिस वक्त प्रॉफिट में होता है उस वक्त सेल नहीं करते। बेसिकली ये है कि आप लोग क्रिप्टो में आए हो, आप किस माइंड सेट से आए हो, आपने एंट्री लिया, आपने लॉन्ग टर्म लिया है, शॉर्ट टर्म लिया है, डेली बेसिस पे लिया। भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे डीसीए करके शिबा इनू से प्रॉफिट बना रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करके बैठे हुए हैं कि मैंने इस रेंज पे बाय किया, मैं 2-3 मंथ के बाद सेल कर दूंगा जब इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2-3 साल के लिए, 5 साल के लिए शिबा इनू को होल्ड करके रखा हुआ है। अगर वो भी लोग परेशान होंगे तो मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई बेवकूफ़ हैं कि उन्होंने क्यों शिबा इनू के अंदर
एंट्री ली या क्रिप्टो के अंदर क्यों एंट्री ली। इस वक्त बहुत सारे बड़े बड़े कोइंस हैं जो लॉस में चले गए हैं, सबका पोर्टफोलियो लॉस में चल रहा है, लेकिन उनका लॉस में नहीं चल रहा जो पिछले साल से बड़े बड़े कोइंस को होल्ड करके बैठे, उन्होंने प्रॉफिट भी बना लिया और इस वक्त वो अच्छे खासे जो है वो प्रॉफिट में है। बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं कि मैं लॉस में हूँ, बड़े कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं जो लॉस में हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं लॉस के अंदर नहीं हूँ। मैं पिछले साल से 2020 के लास्ट से मैं जो है वो क्रिप्टो में बाकायदा तौर पर अपना काम स्टार्ट किया। तो उससे पहले मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग ये सारी चीज़ें मैं करता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, ठीक है, और इसके साथ मैं अटैच हूँ, ठीक है। तो बाकायदा के साथ जो मैंने अपना फील्ड वर्क स्टार्ट किया था वो मैंने 2020 के मिड में किया था, जिस वक्त अभी वैल्यूज़ इंतहाई डाउन थी और नवा नवा एक ट्रेंड बना था क्रिप्टो का दुनिया के अंदर। और आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त किस्म का पंप दिया और इंतहाई जो है वो प्रॉफिट जो है वो गेन किया है उस टाइम पे जब हाल्विंग थी। क्योंकि मुझे तो हाल्विंग का एक इल्म था कि यार ये हाल्विंग आ गई है तो थोड़ा पंप करेगा, तो थोड़ा पंप नहीं किया, अच्छा खासा पंप किया, मेरी सोच से भी ज़्यादा बिटकॉइन पंप किया। हमने सोचा ही नहीं था कि शिबा बिटकॉइन इतना पंप करेगा, इतना पता था कि हाल्विंग है, यहाँ पे अब रेट अप होंगे, ठीक है। उस हिसाब से बाइंग की और देखा कि इतना ज़बरदस्त किस्म का पंप, और अभी आपने देखा 64 फिर 69, तो यहाँ पे अब अंदाज़ा हो गया कि दुनिया अगर इसको लव करना अब स्टार्ट कर दी तो आगे जो है वो आप लोग 1 लाख से ज़्यादा इसकी प्राइस देखेंगे। और यहाँ पर शिबा इनू भी आपको पीछे पीछे जाता हुआ नज़र आएगा, इसकी वैल्यू भी इंतहाई रेट पर जाएगी, जो इसकी न्यूज़ हैं, जो अपडेट्स हैं, सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा, इस वक्त प्राइस इसकी 22 पे चल रही है, मज़ीद डाउन भी जा सकता है, लेकिन आप लोगों को फिर यही सोचना है कि आप अपना लॉस करना चाहते हैं या आप लोग थोड़ा सा सब्र करना चाहते हैं। मेरा बेसिकली समझाने का मकसद ये है कि इस वक्त आप लोग लॉस में हैं, इस वक्त आप लोगों को ये सोचना है कि आप लोग जो होल्ड करके बैठे हुए हो, कल को मार्केट रिकवर हो गई, आपने अभी सेल कर दिया, अच्छा खासा लॉस करने के बाद मार्केट से निकल गए, कल को आपको पता चला 1 साल बाद 1.5 साल बाद कि मार्केट इतनी ज़्यादा आगे चली गई है, मैं तो बेवकूफ़ था, मैं तो मुझे तो अक्ल ही नहीं थी कि मैंने सेल कर दिया, मैंने ये कॉइन सेल कर दिया, क्यों किया, मुझे होल्ड करना चाहिए था, मुझे सब्र करना चाहिए था। तो बेसिकली होल्डिंग पावर ऐसी होती है कि होल्डिंग में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। डेली ट्रेड के बाद सबसे ज़्यादा सबसे पहले जो है वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग, उसके बाद डेली ट्रेड, ठीक है, उसके बाद फ्यूचर ट्रेड जो काफ़ी रिस्की होती है। तो ये स्टेप है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मैंने शेयर करनी थी। होल्ड करके रखें, लॉस में है कोई मसला नहीं है, रिकवर होगी मार्केट और ज़रूर रिकवर होगी और अच्छी खासी रिकवर होगी, आपको अंदाज़ा नहीं है। ये साल और इससे अगला साल दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है, नहीं ऊपर जाता ना जाए, लेकिन ये जो रेंज है 30 to 36 या 38, इस रेंज के अंदर या इससे थोड़ा सा डिप में जा सकता है। बाकी ये है कि ये मज़ीद डाउन नहीं जा सकता। जहाँ तक मुझे लगता है कि 30 और 40 की रेंज के अंदर अंदर जो है वो बिटकॉइन को रहना चाहिए, ठीक है, 1 या 2 साल के अंदर। बाकी जब इसकी नेक्स्ट हाल्विंग 2024 के अंदर होगी और जो हम 2025 में अपने कॉइन्स को सेल करेंगे अच्छे पोर्टफोलियो के साथ, आपको मज़ा आएगा। तो बाकी कुछ मंथ में ही आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा आप जाता हुआ नजर आएगा। बाकी ये साल थोड़ा सा ख़तरनाक है टेक्निकली, बाकी फंडामेंटली क्या कुछ होने वाला है ये चीज़ आप जो है वो नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि जो पिछले सालों की कुछ प्रोग्रेस देखी जाए तो शिबा बिटकॉइन जो है वो हाल्विंग के बाद 1-1.5 साल जो है वो अपने आप को अनस्टेबल ही रखता है, यानी कि उसकी वैल्यू उस हद तक जाती है कि डाउन अप, फिर मतलब कि ऐसी रेंज के अंदर के पब्लिक पैनिक बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये हाल्विंग के कुछ टाइम के बाद जो है वो आपकी सिचुएशन बता रहा हूँ, टेक्निकली ये चीज़ें हमारे सामने है जो आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी फंडामेंटल एनालिसिस के यहाँ पर प्राइस अप जाएगी, फिर भी डाउन आ सकती है, ये भी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोइंस को सेल नहीं करना, परेशान नहीं होना, 22 पे वैल्यू है, यहाँ पर बड़े सोच समझ से DCA करते रहें, डेली बेसिस पे प्रॉफिट बनाते रहें, मौज करें। उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, कोइंस को होल्ड करके रखें, ज़िंदगी के और बड़े काम हैं वो करते रहें। जो कोइंस होल्ड करके रखे हुए हैं बस छोड़ दें, होल्ड करके 1-1.5 साल के लिए 2 साल के लिए अपने पास आराम से पड़े रहने दें। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा बेनिफिट होगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमें भी लगता था कि शायद हम पैनिक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम इस सिचुएशन से निकल चुके हैं। जो तजर्बाकार हैं 2-2 साल से 3-3 साल से इस मार्केट में काम कर रहे हैं, उन लोगों की होल्डिंग पावर बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है कि वो अच्छा खासा अपना लॉस भी कर चुके हैं, इस वजह से कि उनके जो फैसले हैं, माइंड की जो पैनिक होना, परेशान होना कि मैं लॉस हो जाऊंगा, ये कोइन ऊपर नहीं जाएगा, वही कोइन ऊपर आया है जिस कोइन के अंदर से पैसा निकाला है या जिसके बारे में ये दिमाग ने कह दिया है कि ये ऊपर नहीं जा सकता। सब कह रहे थे शिबा इनू पंप नहीं होगा, पंप नहीं होगा। मैंने कहा था कि शिबा इनू पंप होगा,
आप मेरी जब इसकी पंप होने से पहले भी वीडियोस देख सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे वीडियोस बनाता था, 2-3 दिन में लाजमी एक वीडियो बनाता था कि शिबा इनू को होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए 2025 तक, यहाँ तक ये वो आप देख सकते हैं। मेरे अभी भी वीडियोज़ अवेलेबल वहाँ पर पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको बतानी थी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।